वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे बी प्रैक्टिस सेट की। ये प्रैक्टिस सेट हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं। आज जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा पार्टनरशिप। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी लगती है आपके किसी भी क्वेश्चन में तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसको जल्द से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वॉज पास्ड इन। अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है वो कब पास हुआ था? 1956, 57, 32 या फिर 1872? सिंपल है, आप सबको पता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हमारा पास हुआ था 1932 में। 1956 में क्या पास हुआ था? हमारा कंपनीज एक्ट। ठीक है, और 1872 हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट है, अ पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन फॉर्म टू कैरी ऑन बिजनेस टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ। किस पर्पस से? प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, रेंडरिंग सर्विसेज टू द सोसाइटी, डिस्चार्जिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर नन ऑफ द अबव। क्या आपको लगता है क्या होगा इसका आंसर? ये तो आपको पता है कि पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा पर्सन होते हैं और किसी बिजनेस को साथ करने के पर्पज से वो लोग इकट्ठे होते हैं और इस पार्टनरशिप को करते हैं। और उसका मेन पर्पस क्या होता है? तो पार्टनरशिप का मेन पर्पस है कि वो कुछ प्रॉफिट अर्न करेंगे। अगर वो सिर्फ सोसाइटी को हेल्प करने के लिए या फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज के लिए ये सब काम कर रहे हैं तो वो हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जाएगी। ठीक है, वो हमारा पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, क्योंकि पार्टनरशिप में सब मेन एलिमेंट होता है, या डिफरेंस की बात करें कोऑपरेटिव और पार्टनरशिप में तो वो अर्निंग ऑफ प्रॉफिट का होता है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, हु कैन बिकम द मेंबर ऑफ अ पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप में जो यहाँ पे मेंबर है वो कौन हो सकता है? एक कंपनी हो सकती है, एक इंडिविजुअल हो सकता है, एक जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म हो सकती है, या फिर नन ऑफ दीज। ये भी सिंपल है, आपको पता होगा कि जब पार्टनरशिप में मेंबर्स बनते हैं तो कौन कौन उसका मेंबर हो सकता है। तो एक इंडिविजुअल मेंबर हो सकता है, ठीक है, कंपनी, जॉइंट हिंदू फैमिली ये नहीं हो सकते, एक इंडिविजुअल हो सकता है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हु कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन द फर्म। कौन पार्टनर नहीं बन सकता फर्म के अंदर? अ माइनर, अ मैरिड वुमेन, अ लुनाटिक, या फिर नन ऑफ द अबव। आपने कंडीशंस पढ़ी होंगी पार्टनरशिप में कि कौन कौन पार्टनर बन सकता है, तो उसके बेसिस पर आपको बताना है यहाँ पर आंसर। देखिए यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, लुनाटिक। यहाँ पर नहीं बन सकता क्योंकि वो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है उसको वो नहीं समझ सकता, और जो भी पार्टनर्स हैं उनको सारी चीज़ें समझनी होंगी कि किस कंडीशंस पे वो लोग पार्टनर बन रहे हैं, क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, और कितना उनका शेयर होगा, ये सब उसको समझ में आना चाहिए। एक माइनर और एक मैरिड वुमेन बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर माइनर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को लेने के लिए बनेगा। कंपनी में वो सॉरी पार्टनरशिप के अंदर जो भी लॉस होंगे उसको वो बेयर नहीं करेगा, और यहाँ पर माइनर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी गार्जियन के थ्रू किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज एसेंशियल फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। बताइए इसमें से कौन सा आपको लगता है ऑप्शन जो कि एसेंशियल है एस्टैब्लिशमेंट के लिए? एन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर, लॉफुल बिजनेस, कंसेंट ऑफ टू और मोर पर्सन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए पार्टनरशिप के एसेंशियल्स की बात करें तो ये सारे ही राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, लॉफुल बिजनेस है, यानी कि वो जो भी काम करेंगे उसका पर्पस लॉफुल होना चाहिए, कोई भी ऐसा इलीगल काम उन्हें नहीं करना है, और यहाँ पर जो भी दो या दो से अधिक पार्टनर्स बन रहे हैं इसके अंदर उनकी कंसेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, देखिए इसमें ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के आपको डाला है कंफ्यूज करने के लिए, इसलिए बहुत अच्छे से आंसर करिएगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस कैन बी 10, 20, 15, नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? कितना होना चाहिए बैंकिंग में? मैक्सिमम नंबर 10, ऑप्शन ए राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स टू कॉन्स्टिट्यूट अ पार्टनरशिप फर्म मस्ट बी 20, 10, 7 या 2? क्या हो जाएगा आंसर? डी हो जाएगा इसका आंसर, मिनिमम जो है 2 होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स बताने हैं, एनी बिजनेस अदर देन फर्म मस्ट बी, यानी फर्म को छोड़कर कोई और बिजनेस है तो उसमें मैक्सिमम कितने होने चाहिए मेंबर हमारे? अभी अभी हमने डिस्कस किया था कितने होने चाहिए, 20। सी यहाँ पे राइट आंसर है। अब नेक्स्ट देखिए, एवरी पार्टनर इज अ प्रोप्राइटर और ओनर ऑफ द फर्म, एजेंट ऑफ द फर्म, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। हर पार्टनर क्या होगा? कोई भी पार्टनर जो है, प्रत्येक पार्टनर की बात करें तो क्या कहलाएगा? सी, ए एंड बी। उसको हम प्रोप्राइटर ओनर भी बोल सकते हैं फर्म का, एक एजेंट भी बोल सकते हैं, जो कि सारे लोग मिलके फर्म के लिए काम कर रहे हैं, जो फर्म का जो उनका पर्पस है उसको अचीव करने के लिए। ठीक है। तो आप ओनर भी बोल सकते हो, प्रोप्राइटर भी बोल सकते हो, या फिर एजेंट भी बोल सकते हो। तीनों ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी हमारा करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट में भी, एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किस तरह का होना चाहिए? ओरल होना चाहिए, रिटेन, आइदर ओरल और रिटेन, या फिर नन ऑफ दीज? किस तरह का होना चाहिए एग्रीमेंट पार्टनरशिप में? देखिए, पार्टनरशिप एग्रीमेंट की बात करें तो ये हमारा ओरल और रिटेन किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि पार्टनर्स किस तरह का कराना चाहते हैं। अगर वो ओरल कराना चाहते हैं तो ओरल एग्रीमेंट हो सकता है, रिटेन कराना चाहते हैं तो रिटेन भी हो सकता है। लेकिन रिटेन कराने से आगे अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वहां पर आप उनको किसी भी तरह का कोई भी आपके पास सबूत होगा एक तरह से कि हाँ, हमने ये वाली टर्म्स एंड कंडीशंस रखी थी। लेकिन अगर आप ओरल कराओगे तो आपके पास कोई भी ऐसा विटनेस नहीं होगा कि हाँ, ये चीज़ है, ये डॉक्यूमेंट है हमारे पास, हमने ऐसा किया, क्योंकि उस समय तो आपने वो ओरल किया था। इसलिए रिटन कराना बेस्ट रहता है, लेकिन ये डिपेंड करता है, अगर वो उन लोगों में म्यूचुअल कंसेंट है, वो आपस में इतनी अंडरस्टैंडिंग है, ट्रस्ट है, तो एक दूसरे पे ऊपर, तो वो ओरल भी करा सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कंटेन द रूल एज टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म? बताइए किसके अंदर मैक्सिमम नंबर्स बताए गए हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, या फिर बैंकिंग कंपनीज रेगुलेशन एक्ट? क्या हो जाएगा आंसर? देखिए, मैक्सिमम नंबर्स की बात करें पार्टनर्स के लिए तो ये हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर बताया गया है। और ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है? 1932। ठीक है। तो ये ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अ पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय, एक पार्टनरशिप किसके द्वारा क्रिएट की जाती है? रजिस्ट्रेशन के द्वारा, सर्कमस्टांसेस, कॉन्टैक्ट, या फिर लॉ ऑफ सक्सेशन? बताइए किसके द्वारा हमारी पार्टनरशिप क्रिएट की जाएगी? देखिए, रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन हमारा कंपनी का होता है, किसी कोई बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका होता है, इंडिविजुअल कराता है। ठीक है। सर्कमस्टांसेस नहीं होगा, ये हमारा पार्टनरशिप होता है कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे। जो भी पार्टनर्स होते हैं आपस में मिलकर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम ये बिजनेस कर रहे हैं। अगर वो उनका शॉर्ट टाइम का है तो वो टाइम लिखते हैं, किसी मेन पर्पस के लिए कर रहे हैं तो वो पर्पस लिखते हैं, नहीं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं उस बिजनेस को। और जो भी प्रॉफिट होता है वो उसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो भी इसमें लिखा जाता है, और कितने मेंबर्स हैं वो सब लिखे जाएंगे। जो भी उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस बनाई हैं ये सारी चीजें उसमें नोट डाउन की जाएंगी। इसलिए ये हमारा पार्टनरशिप क्रिएटेड बाय कॉन्टैक्ट। ठीक है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज अ स्लीपिंग पार्टनर? स्लीपिंग पार्टनर जो है वो क्या है? द पार्टनर हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन ऑपरेशन ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, द पार्टनर हु हैज बीन रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म,
द पार्टनर हु डज नॉट डिमांड द शेयर ऑफ प्रॉफिट या फिर ऑल ऑफ द अबव। एक स्लीपिंग पार्टनर कौन कौन किस तरह का पार्टनर होता है बताइए। आप लोगों को टाइप्स ऑफ पार्टनर सारे पता होंगे ना, नहीं तो मैं थ्योरी में आपको डिस्कस कर लूंगी। बताइए क्या होगा आंसर इसका स्लीपिंग पार्टनर का। देखिए स्लीपिंग पार्टनर की बात करें तो स्लीपिंग पार्टनर वो होता है जो कंपनी के किसी भी काम में पार्टिसिपेट नहीं करता है। एक तरह से हम बात करें तो आप शॉर्ट में ऐसे समझ सकते हैं कि वो स्लीप कंडीशन में होता है, यानी आपको ऐसा लगेगा कि ये पार्टनर है ही नहीं या सोता रहता है। सोता रहता का मतलब भी तो यही होता है कि वो कोई काम नहीं कर रहा, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा। सेम यही इसका काम होता है कि वो कंपनी में कोई भी काम होगा, कोई भी ऑपरेशन होगा, वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, इसलिए उसको स्लीपिंग पार्टनर बोलते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है अ फर्म इज डिसॉल्व्ड व्हेन। एक फर्म डिसॉल्व्ड होती है कब? जब टर्म उसका ओवर हो जाता है, जब पार्टनर की डेथ हो जाती है, ऑन द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, या फिर इन द केस ऑफ डेथ ऑफ ऑल बट वन पार्टनर। बताइए। देखिए याद रखिए यहाँ फर्म की बात की जा रही है, पार्टनरशिप की नहीं। दोनों में डिफरेंस है, पार्टनरशिप डिसॉल्व होने में और पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होने में। और अगर दोनों में अंतर आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से कि पार्टनरशिप के डिसॉल्व होना क्या होता है और पार्टनरशिप फर्म के डिसॉल्व होने में क्या होता है। क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या बोल रहे हैं कि इन द केस ऑफ डेथ ऑफ ऑल बट वन पार्टनर, यानी कि सारे पार्टनर्स की डेथ हो गई एक पार्टनर को छोड़ के। और आपने अभी अभी एसेंशियल फीचर्स पढ़े थे, उसमें क्या बताया था कि जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है वो टू और मोर देन टू पर्सन से होती है, यानी कि कम से कम मिनिमम पर्सन कितने हैं? दो। लेकिन यहाँ पर तो अब एक ही बचा और सिर्फ एक पार्टनर बचा है, तो वो कोई पार्टनरशिप नहीं होती। ठीक है, तो एक पार्टनर है यानी कि अब फर्म में पूरी डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, टर्म इज ओवर। टर्म इज ओवर की बात करें तो यहाँ पे जरूरी नहीं है पार्टनरशिप फर्म यहाँ पे डिसॉल्व हो जाए। टर्म ओवर होने में उनकी पार्टनरशिप जो होती है कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप का, वो डिसॉल्व होता है। सिर्फ वो आगे चाहें तो दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट करके उस फर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं। फर्म अभी डिसॉल्व नहीं हुई है, सिर्फ उनके बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो डिसॉल्व हुआ है। ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर सेम यही है, फर्म डिसॉल्व नहीं हुई है, किसी पार्टनर की डेथ हो गई है। तो फॉर एग्जांपल पहले चार लोग थे, उनके बीच कांटेक्ट हुआ था, अब एक पर्सन मर गया, तो उसमें जो अब तीन लोग हैं वो दोबारा से कांटेक्ट करके उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, सेम उसी तरह का हमारा ऑप्शन सी में है ऑन द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। इसमें भी क्या होता है, कोई रिटायर हो गया, अब जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो दोबारा से कांटेक्ट करेंगे और उस पार्टनरशिप फॉर्म को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस में हमारी पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व होगी, लेकिन ऑप्शन डी जो है उसमें पार्टनरशिप फर्म जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। आई होप यहाँ पर अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म के डिसॉल्व होने का। ठीक है, इससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, लास्ट टाइम भी आया था, उससे पहले भी आया था, तो ये याद रखिएगा। और स्टूडेंट यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि जो ऑप्शंस हैं वो थोड़ा घुमा के दे दिए जाते हैं और बच्चे उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये अब कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर रखिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर हमारे पार्टनर्स हैं जे के एल और एम। चार पार्टनर हैं, इक्वल पार्टनर्स हैं ये। जे के एम डाइड इन अ रेल एक्सीडेंट। अब जे के एम तीन लोग मर गए एक रेल एक्सीडेंट में। जो एक्सीडेंट का जो रिजल्ट है वो क्या होगा? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए। अभी अभी मैंने आपको समझाया था, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आप इजिली इसका आंसर कर सकते हैं। बताइए क्या होगा। अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था, इसका आंसर हो जाएगा सी। अब सी कैसे हुआ? देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि एक पार्टनर बचा और मिनिमम क्या है? दो। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो गया, और जब फर्म हो गया तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तो अपने आप ही डिसॉल्व हो गई, यानी कि यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट है। हाँ, अगर ऑप्शन में ये नहीं होता, वो सॉरी, अगर यहाँ पे ऑप्शन में आपको सिर्फ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, नन ऑफ द अबव
होता और आपको या फिर सिर्फ कोई और ऑप्शन दे दिया होता लेकिन बोथ ए एंड बी नहीं दिया होता, तो आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्म पे टिक करते। लेकिन बोथ ए एंड बी दिया है तो ये भी तो आपका करेक्ट है, क्योंकि जब फर्म डिसॉल्व हुई है तो ये तो ऑब्वियस है पार्टनरशिप भी उनकी डिसॉल्व हो गई। इसलिए यहाँ पे बोथ ए एंड बी राइट आंसर है। समझिए बात को। अगर ऑप्शन में बोथ ए एंड बी नहीं होगा तो सिर्फ आप टिक करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पर, और अगर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप दोनों दे रखे हैं तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं। देखिए जहाँ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है वहाँ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अपने आप हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है जहाँ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होगा। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले कौन सी कंडीशन आती है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, पहले आई पार्टनरशिप फिर आई फर्म। तो पार्टनरशिप से कोई कंडीशन चली होगी तभी तो फर्म तक आई, तो ये तो अपने आप यानी इसको कवर कर लिया। लेकिन ये जरूरी नहीं है ना कि कुछ जो फर्म से कल चली है कंडीशन वो पार्टनरशिप तक भी जाए। ठीक है, समझ रहे हो ना, इसलिए यहाँ पे फर्म है तो पार्टनरशिप अपने आप हो गया, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे सी यहाँ पे बोथ एंड बी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अ रिटायर्ड पार्टनर कंटिन्यूज टू बी लायबल टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। एक रिटायर्ड पार्टनर है, वो कंटिन्यू है लाइबल थर्ड पार्टी के लिए, कब तक, इफ ही डज नॉट गिव एनी पब्लिक नोटिस टू इस इफेक्ट, जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं देता कि वो वहां से रिटायर हो गया है। इफ ही हैज नॉट क्लियर ड्यूज फ्रॉम द फर्म, अगर उसने जब तक उसका जो क्लियर नहीं हुए हैं उसके ड्यूज। ठीक है, इफ ओनली 3 months हैव पास्ड आफ्टर हिज रनिंग, यानी अभी सिर्फ 3 मंथ पास हुए हैं उसके रिटायरमेंट से, बताइए कब तक वो उत्तरदायी बना रहेगा एक रिटायर्ड पार्टनर। क्या हो जाएगा आंसर, ए हो जाएगा यहाँ पर। जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं देगा तब तक तो पब्लिक को यही लगेगा ना कि वो उसका पार्टनर है, और हो सकता है कोई इन्वेस्टर सिर्फ उसकी वजह से उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हो। ठीक है, तो वहां पर अब उसकी लायबिलिटी तो बन गई ना, अगर बाई चांस वो कंपनी डूबती है या किसी भी तरह का लॉस होता है तो वो इन्वेस्टर को नहीं पता कि वो वहां से रिटायर हो चुका है, वो उसने उसके पर्पज से उसकी वजह से वहां पे इन्वेस्ट किया था, तो वो अब क्लेम कर सकता है। और वहां पर ये जो रिटायर पार्टनर है उसको भी पैसा देना होगा, जो भी आपस में डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके बेसिस पर। इसीलिए कभी भी कोई भी पर्सन रिटायर होता है पार्टनरशिप से तो उसे एक पब्लिक नोटिस देना होता है कि वो उस कंपनी से रिटायर हो रहा है, और आगे जो भी लॉस होंगे उसमें उसका किसी भी तरह का कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट देखें यहाँ पर, आर एम और पी हमारे पार्टनर्स हैं। पी जो है उसकी डेथ हो जाती है एक्सीडेंट में, अब इसका रिजल्ट क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन थोड़ी सी अलग कर दी है, अब आप बताइएगा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दी अबव, क्या होगा आंसर। इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा कि सिर्फ एक की डेथ हुई है ना, अभी दो लोग तो हैं और मिनिमम मेंबर 2 है, तो यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। अब क्या करेंगे, रिमेनिंग दो जो लोग हैं वो आपस में कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि पहला वाला कांटेक्ट तो अब खत्म हो गया क्योंकि पी की डेथ हो गई। इसलिए अब दोबारा से कांटेक्ट होगा और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो है वो उनकी डिसॉल्व होके उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, फर्म का डिसॉल्वेशन नहीं हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, अब आपको बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ अ पार्टनर ऑन हिज डेट अकाउंट इन द एब्सेंस ऑफ अ डीड। अगर डीड की एब्सेंस नहीं है तो वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा पार्टनर को उसके डेथ पर। कितना दिया जाएगा, 6%। ठीक है, नेक्स्ट है लिमिटेड पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, लिमिटेड कैपिटल है पार्टनर की, लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं, लाइबिलिटीज ऑफ सम पार्टनर्स आर लिमिटेड, या फिर लाइबिलिटीज लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स। बताइए क्या लगता है आपको इसमें आंसर।
देखिए, यहाँ पे लिमिटेड पार्टनरशिप की बात करें तो लिमिटेड पार्टनरशिप का मतलब है कि यहाँ पर जो लिमिटेड लायबिलिटीज़ है सभी पार्टनर्स की, वो सॉरी लायबिलिटी जो है सभी पार्टनर्स की, उसको इन्होंने क्या कर दिया है, लिमिटेड कर दिया है, ठीक है? यानी कि जितने-जितने शेयर्स हैं सिर्फ़ वो उतने के लिए ही लायबल होंगे, ठीक है? ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, अंडर पार्टनरशिप बिजनेस अब partner can transfer its interest voluntarily with the consent of other partners under the pressure of other partners या फिर none of the above। बताइए, पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर कोई भी पार्टनर अपने जो इंटरेस्ट है उसको ट्रांसफर कर सकता है कब? देखिए, यहाँ पर हम बात करें तो कोई भी पार्टनर वॉलंटरली उसको राइट नहीं होता कि वो अपने जो इंटरेस्ट है उसको ट्रांसफ़र करे। वो सिर्फ तभी ट्रांसफ़र कर सकता है जब सभी जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो उसकी कंसेंट देते हैं तो। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, ठीक है? तभी वो ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ये थे क्वेश्चंस पार्टनरशिप के ऊपर। होप यहाँ पर सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं। किसी भी क्वेश्चन में या कॉन्सेप्ट में आपको डाउट लगता है या इससे अदर पार्टनरशिप से ही रिलेटेड कोई टर्म है ऐसा जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी लगती है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।